हैरी भाई नॉर्वे जाना है, कम बजट में कोई ऑप्शन लेके आओ। हैरी भाई फ़लानी कंट्री जाना है, कम बजट में कोई ऑप्शन लेके आओ। आपने क्या समझ रखा भाई मेरे को? क्या वीज़ा मेरी जेब के अंदर है या वर्क परमिट मैं अपने घर से लेके आता हूँ? यार देखो, जो मेरे भाई इस तरह से पहली बात तो मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं या फिर मुझे पर्सनल डीएम करते हैं, जिनके मेरा व्हाट्सएप नंबर जिनको मैंने काफ़ी पहले दिया था, मुझे अपनी गलती पे एहसास होता है कि मैंने ऐसे लोगों को अपना नंबर दिया क्यों था। देखो भाई, है ना, अपना और मेरा टाइम मत ख़राब किया करो। थोड़ा कुछ ना दिमाग लगाया करो, थोड़ा सेंस लगाया करो थोड़ा सा। देखो, आपको भी खुद मालूम है कि क्या हालत हो रही है, ठीक है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ाज़ टू गेट। शेंगन वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अपनी सूरत में जो है ये सोच रहे हो भाई हम चले जाएंगे स्वीडन, हम नॉर्वे चले जाएंगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस चक्कर में आप ठगे जाते हो। जब आप कोई भी एजेंट के पास जाते हो ना, वो आपको इस तरह के लुभावने जो ऑफ़र बताता है, सही होता है आपके साथ में, बिल्कुल सही होता है। मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को समझ आनी नहीं, अकल आप लोगों को आनी नहीं। फिर आप लोग इस तरह के ऑफ़र लाते हो, ठीक है। बोलते हो मतलब मेरे को कि इस तरह के ऑफ़र लेके आओ, सैलरी में से कटवा लो, हरा हमें स्वीडन भेज दो, हमें लग्जमबर्ग भेज दो, सैलरी में से कटवा लो सर, पैसे दे देंगे आपके, पाई दे देंगे। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे भाई, ठीक है। आप भाई देखो, अगर आप जा सकते हो ना, ठीक है, तो आप चले जाओ, बहुत बढ़िया बात है। मेरे से आप लोगों का काम मेरे से नहीं होगा भाई, ठीक है। आप लोग कृपया करके मेरे साथ में ना कमेंट करो, ना मुझे फॉलो करो, और आप जैसे लोग ना ही जो है ना मेरे साथ में कॉल बना के बात करो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका पैसा और आपका टाइम और मेरा ज़्यादा टाइम ज़्यादातर मेरा वेस्ट होता है। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी पोलैंड के वर्क परमिट जो है हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। 3 साल के वर्क परमिट, जिनके ऊपर अभी बेसिकली जो है प्रोसेसिंग पूरी अभी चल रही है। अभी कंप्लीट होने के बाद में जब वर्क परमिट डिस्पैच होकर मेरे हाथ में आएंगे, तो मैं आपको वीडियो में भी वर्क परमिट्स दिखाऊंगा। पैकेज कोरियर किस तरह का होता है, 3 साल के वर्क परमिट का क्या क्या अपोस्टल्स होती हैं, आपको अपना वर्क परमिट चेक कैसे करना चाहिए कि वो फेक है, वो जेन्युइन है, आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके बारे में भी आपको मैं जो है ना वीडियो में बताऊँगा। तो खैर, आपको मैं यही एक बताना चाहता था इस चीज़ के अंदर कि भाई देखो, अगर आपके पास में पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट आ चुका है, या आपके पास में अगर आप इंडिया से किसी और से अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो एजेंट है वो आपकी ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन, आपकी कंट्री जहाँ पर बेसिकली आप सिचुएटेड है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया से बाहर हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ई कॉन्सुलेट की जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन है, आपकी उस कंट्री में करवानी है जहाँ आप लोकेटेड हो। दोस्तों, वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो मेरे से रब्ता कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से या फिर अगर आप मोबाइल की डेस्कटॉप साइट से अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको नीचे ना सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन दिखेगा। दोस्तों, आपको ज्वाइन मेरे साथ पे जो है ना प्रोग्राम ये करने का बहुत ज़्यादा बेसिकली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इनडायरेक्टली दोस्तों उन लोगों की मदद करेंगे जिनके लिए मैं, ठीक है, बेसिकली फ्री लकी वर्क परमिट सब्सक्राइबर की, ठीक है, ये जो स्कीम लेके आता हूँ कि भाई देखो, हम कोई 3-6 महीने में वर्क परमिट का एक लकी सब्सक्राइबर अपना चूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ, पता नहीं कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दिया भी है वर्क परमिट, पूरा वीज़ा प्रोसेस फ्री में करके दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भाई आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। बंदे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यार मिल रहा है, आपको दिखेगा हैरी सिंह का काम कि वो क्या कर रहा है भाई, ठीक है। हमने मेंबरशिप लिया तो हमारी मेंबर योग जो है सही जगह पे हो रहा है, बिल्कुल भाई। वो आपको मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा भाई। जितने ज़्यादा मेंबर जुड़ेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही नॉमिनल फ़ीस और नॉमिनल अमाउंट है मेंबरशिप का दोस्तों। इतने पैसे आई थिंक आप दिन में 2 दिन में आराम से उड़ा देते होगे भाई, ठीक है। तो आपके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से महीने में एक बार किसी बेचारे का भला हो पाएगा, ठीक है। लेकिन रियलिस्टिक ऑप्शन ये नहीं कि भाई हाँ उसको लग्जमबर्ग भेज देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और इसके अलावा आपको मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग और कॉल बनाने का लिंक जो है नीचे कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और इसके लिए वीडियो भी मैं पीछे बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपने कॉल ज्वाइन करनी होती है। कमेंट्स में सबसे ऊपर वाला टॉप का कमेंट है, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप जो है कॉल बनाओगे, और कॉल बना के मेक श्योर आप टाइम पे आओ गूगल मीटिंग ऐप पर। आपको दिए गए आपके टाइम और दिन पर मैं मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात एक करना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई अगर यूरोप में रहते हैं और उनके पास में शेंगन कोई रेजिडेंस परमिट है, तो भाई देखो, पोलैंड आप इस टाइम पे अगर आना चाहते हो ना, तो आप 1 जून से पहले जो है पोलैंड मूव कर जाओ, क्योंकि इसके बाद में अब वहाँ पे इलेक्शन ऑलरेडी जो है हो रहे हैं। इसके आधार पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भाई देखो, वहाँ पर सरकार ने मतलब बेसिकली डिसाइड किया है, अभी बातें चल रही हैं, कितनी सच्चाई है इसमें ये बाद में चीज़ प्रूव हो जाएगी। लोग, तुम्हें पता है कि भाई कैसे भी किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एक कोई चीज़ होती नहीं है, उसके ऊपर ऐसी वीडियोस व्यू पाने के लिए बना देते हैं भाई। तो खैर मैं आपको बताता हूँ, मुद्दा ये है
कि 1 जून के बाद में कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी शेंगन कंट्री में रेजिडेंस परमिट पे रह रहा है या लॉन्ग स्टे वीज़ा पे रह रहा है, पोलैंड आके पहले ना TRC ईज़िली हासिल कर लेता था। लेकिन अब पोलैंड में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 जून के बाद में हो सकता है ऐसे नियम आ जाएँ कि जो बाहर की कंट्रियों से, यानी कि दूसरी शेंगन कंट्रियों से रेजिडेंस परमिट पे आकर मतलब जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेकर और पोलैंड के अंदर TRC लेने का प्रोसेस पूरा करते थे, तो वो अब नहीं हो पाएगा। ये बात कंफर्म कब होगी, ये बाद में हो सकता है कि न्यूज़ आई जाए, आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह की वीडियोस पे मत जाएं कि हाँ जी हो गया, ये एप्लीकेबल हो गया। ऑफिशियल ऐसी कोई स्टेटमेंट ना आई है, ठीक है। ये 1 जून के बाद हो सकता है, ठीक है, अभी कुछ पक्का नहीं है इस बारे में। तो खैर ये आपको मेजर एक अपडेट देनी थी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोलैंड के अंदर देखो, अगर आपको वेट करनी ही है, ठीक है, देखो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप जो बोल रहे हो ना मेरे को लग्जमबर्ग भेज दो, स्वीडन भेज दो, नॉर्वे भेज दो, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखो भाई, इन कंट्रियों में आप इंडिया से तो नहीं जा सकते, ठीक है, अनलेस आपके पास में कोई स्पेशल स्किल है और आपको स्किल्ड वीज़ा पे, यानी कि यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंडर आपको कोई एम्प्लॉयर बुलाता है, या फिर आप खुद एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे एक कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जाते हो, है ना, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद में, ये तभी मुमकिन होता है। नॉर्वे के तो मेरे भाई ऑलरेडी देखो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है, माइग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनका इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इमिग्रेंट्स को इतनी ईजीली वेलकम ही नहीं करते। कहाँ से मैं भाई, कहाँ से मेरा भाई ऑप्शन लेके आऊँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ? सीजनल परमिट्स होते हैं, कभी कभी निकलते हैं, उसके आधार पे आपको जो है बता देते हैं कि हाँ जी जनवरी में, फरवरी में या दिसंबर नवंबर में इस टाइम पे निकले हुए, अप्लाई कर लो। मेरे भाई अप्लाई कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती हैं, और वीज़ा भी शायद 10 में से कोई 1 या 2 बंदे को मिलता है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना कोई वो नहीं है कि हाँ जी वीज़ा आपको मिलेगा, इसके अंदर ऐसा होगा, ये कोई गारंटी वाला स्कीम नहीं होती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। आपके लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि अभी भी कुछ कंट्रीज़ जो हैं ऐसी हैं यूरोप के अंदर जो वीज़ा देती हैं, तो उनके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, बजाय इन। देखो आप ऑलरेडी जब यूरोपियन यूनियन में आ जाओगे ना, शेंगन मेंबर स्टेट्स में जब आप आ जाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका रास्ता ज़रूर निकलेगा दूसरी कंट्री में मूव होने का, भले आए ना निकले, 5-7 साल बाद निकले, नेशनलिटी लेने के बाद निकले, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो नेशनलिटी लेने के लिए, तो भाई देखो फिर आप ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि फिर कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती, क्योंकि आप ऑलरेडी जब आप यूरोपियन सिटीज़न बन जाते हो तो आपको किसी भी स्पेशल परमिशन की या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती, वो सब अनदेखा हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोपियन सिटीज़न हो भाई, ठीक है। तो ऐसे आप मूव हो पाओगे। ये एक बहुत ही जेन्युइन और वैलिड तरीका है उन कंट्री से मूव होने का जिनके अंदर आपका ख्वाब है, जिनके अंदर आपका ड्रीम है, शुरू से आपने जाना है। रियलिटी यही है, ठीक है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है, आप किसी भी एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको कुछ भी बोल देता है, बाद में आप जो है कमेंट करते फिरते हैं लग्जमबर्ग वीज़ा का प्राइस कितना होगा। कल लिटरली मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा, भाई मैं वीज़ा बेचता हूँ क्या, आपको क्या लगता है यार, ठीक है। आपको कुछ नहीं बेचता भाई मैं, ठीक है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और इन्विटेशन मैं करवा के देता हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है। जो भी कॉस्टिंग होती है वो इन्विटेशंस, लॉयर की और डॉक्यूमेंट्स की होती है, ठीक है। आपका खर्चा होता है, वो हर चीज़ के अंदर दोस्तों खर्चा होता है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती, ठीक है। हाँ, आपको इंडिया के अंदर अपने घर के अंदर, ठीक है, फ्री में रोटी पानी वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाथरूम भी फ्री नहीं है, अभी कुछ टाइम पे हवा पे भी पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट जोकिंग, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना, तो मेरे से इस तरह की रिक्वेस्टें मत किया करो। मैं लोन लेकर कर्जदार होकर, ठीक है, मैं किसी का भला नहीं करना चाहता हूँ भाई, ठीक है। मेरी बात का बुरा मत मानना, कड़वी बात ज़रूर लगती है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट बात होती है भाई, ठीक है। बाकी हाँ, जिस मेरे भाई ने अप्लाई करना हो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैं उसको बताऊंगा कि हाँ यार कौन सी कंट्री के लिए मेरे पास में जो अभी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर मैं आपको इन्विटेशंस मंगवा के दे सकता हूँ, जहाँ पे आपका प्रॉपर वर्क वीज़ा आपका हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी आप इंडिविजुअली अपना केस मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जो है 1-to-1 कॉल में बताऊँगा दोस्तों। बाकी वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो। अभी ऑप्शंस हमारे पास में पोलैंड के हैं, और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जब आप बात करोगे तो मैं आपको रियल टाइम पे भी बता दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और कॉल बनाने का लिंक मैंने कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में कमेंट से पिन कर दिया, सबसे ऊपर वाला कमेंट है, क्लिक करोगे, देन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको मिलता हूँ मैं आपके दिए गए टाइम और दिन पर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।